बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बज़ाहिर तो आपको ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है और बाकी ममालिक मिलकर इस जंग को रोक देंगे, लेकिन ये एक तरफ की कहानी है। पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है और उस कोशिश की तारीफ की जानी चाहिए। यही कोशिश मिस्र भी कर रहा है और ऐसी ही कोशिश तुर्की भी कर रहा है। इसराइल ये नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और ईरान अभी तक किसी पे एतबार नहीं कर पा रहा। ऐसे माहौल में अमेरिका इस खित्ते में बहुत बड़े पैमाने पर फौज इकट्ठी कर रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले व्हाइट हाउस ने तहरीरी तौर पे एक धमकी जारी की है। तहरीरी में इसलिए कह रहा हूं कि व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने जब खड़े होकर ये धमकी सुनाई तो पढ़ के सुनाई, और बाकायदा वो नीचे देखकर पढ़ रही थी और साथ साथ वो सुना रही थी जो धमकी उन्होंने दी है। ये धमकी मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, वो शिकस्त खा चुका है, उसकी फौज हार चुकी है। सदर ट्रंप ब्लफ नहीं करते, वो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। बड़ी तबाही आएगी। पहले ऐसा हमला नहीं हुआ होगा जैसा हमला अब होगा। अगर ईरान डील नहीं करता तो शदीद तरीन हमले शुरू होंगे। ये जनाब व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तहरीरी तौर पे एक बयान लाया गया और उसे पढ़ के सुनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो जाती डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक पोस्ट की है, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भी आया। अब इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया बड़े गौर से पढ़ रही है और सबको आइडिया हो गया है कि ट्रंप एक्चुअली करने क्या वाला है और मुज़ाकरात की असल कहानी क्या थी। पहले आप वो स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि ये स्टेटमेंट तय करेगा कि आने वाले हफ्तों में पूरे खित्ते में क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम टू एंड आवर मिलिट्री ऑपरेशंस इन ईरान। कि अमेरिका इस वक्त ईरान में एक नए और रीजनेबल यानी पहले से बेहतर एक रिजीम के साथ बड़े सीरियस मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो इसको आप क्लियर कर दें कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया शुरू में। ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड बट इफ फॉर एनी रीजन, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर कोई वजह बन जाती है, अ डील इज नॉट शॉर्टली रीच्ड, अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती, विच इट प्रोबेबली विल बी, एंड इफ हॉर्मुज स्ट्रेट इज नॉट इमीडिएटली ओपन फॉर बिजनेसेस, और अगर फौरी तौर पे कोई डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज को फौरी तौर पे कारोबार के लिए नहीं खोला जाता, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप एंड कंप्लीटली obliterating all of the electric generating plants, oil wells and Kharg Island and possibly all desalination plants। अब इसको जरा आप गौर कर लें कि वो करने क्या जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अभी डील नहीं होती और आबनाए हुर्मुज को फौरी तौर पे नहीं खोला जाता तो हम करेंगे क्या? हम इनके जितने भी प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देंगे, बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेंगे, तेल के कुओं को भी आग लगा देंगे, खारक के जजीरे को भी तबाह कर देंगे, और पानी को साफ करने वाले जितने प्लांट्स हैं उनको भी पॉसिबली हम तबाह कर देंगे। और अभी तक हमने इनको टच नहीं किया, ट्रंप ने यह भी कहा। और उसने कहा यह बदला होगा उन बहुत सारे फौजियों और दीगर लोगों के कत्ल का जिन्हें ईरान के 47 साला दहशत गर्दी फैलाने वाले रिजीम ने कत्ल किया था। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की एक वाज़ेह धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग रहा है? डील, ईरान हमारे साथ डील करे, फौरी तौर पे आबनाए हुर्मुज को खोले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली मांगा। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है कि ईरान डील करे, शिकस्त तस्लीम करे। ईरान कह रहा है हम जंग हारे ही नहीं। अमरीकी जर्नल्स कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं हारा। दुनिया ये मान रही है कि ईरान ने बेहतरीन जंग लड़ी है और ईरान जंग नहीं हारा, वो बदस्तूर हमले कर रहा है। अभी उन्होंने 36 घंटे 48 घंटे पहले सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े तैयारे तबाह कर दिए। रोजाना की बुनियाद पे वो अमेरिका को कोई ना कोई नया एक सरप्राइज दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार कह रहा है कि शिकस्त तस्लीम करो, हार मान लो और हमारे साथ डील कर लो और हमारे मुतालबात तस्लीम करो।
देखिए, जंग में जो मुतालबात आप नहीं मनवा पा रहे वो आप टेबल के ऊपर तो मनवा ही नहीं पाएंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान बातचीत कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा है वो कोई अमेरिका की मोहब्बत में नहीं कर रहा। लाजमी बात है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उन्होंने एक जूते पॉलिश करने की पॉलिसी अपनाई हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा खुश रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल की खादमैन हरमैन शरीफैन मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, तो शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, आसिम मुनीर ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। कोई भी खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसी किस्म का कोई एक जुमला अगर ईरान का कोई लीडर बोल देता तो आप देखते कि ये बाजू टोंके आ जाते सारे के सारे मैदान में। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये खुश जरूर रखने हैं, लेकिन इस जंग को खत्म करना पाकिस्तान की जरूरत है और खित्ते के बाकी ममालिक की जरूरत है। वो सब जानते हैं कि अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा यहां पे इस खित्ते के अंदर। लिहाजा सारे इस जंग से बचने के लिए अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन मुज़ाकरात की आड़ में खामोशी के साथ मशरिक वस्ता में या खलीजी ममालिक में अपनी अस्करी ताकत को बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ते बढ़ते 50,000 से जायद हो चुकी है, जबकि इस हफ्ते और अगले हफ्ते मजीद अमरीकी फौज, उनकी कुमक पहुंच रही है, उनके हथियार पहुंच रहे हैं। एक और खबर यह है कि जो इंटरसेप्टर्स, वो मिसाइल्स जो आने वाले मिसाइलों को रोकते हैं, उनकी तादाद को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। उनकी प्रोडक्शन को बहुत तेज कर दिया गया है ताकि ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोका जा सके। अब अगर अमेरिका तबाह कर देगा ईरान के अंदर पावर प्लांट्स को, अमेरिका अगर तबाह कर देगा ईरान के अंदर वाटर सैलिनेशन प्लांट्स को, और अगर वो वहां पे तेल के कुओं को आग लगा देगा, खारक पे कब्जा करके उसको आग लगा देगा या तबाह कर देगा, तो इसके नतीजे में ईरान भी ऐसे ही करेगा। ईरान कह चुका है कि वो ये सारा कुछ उन ममालिक के साथ कर देगा जो अमेरिका को अड्डे फराम करेंगे या मदद फराम करेंगे, ये सारा कुछ ईरान के साथ करने के दौरान। यानी अमेरिका जिन जिन मुल्कों पे बैठ के ईरान के साथ जुल्म करेगा, ईरान वापस उन मुल्कों के साथ वही करेगा। ये ईरान ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है। तो क्या अरब ममालिक इसके लिए तैयार है? लेकिन अरब ममालिक में 50,000 से जायद अमरीकी फौजी पहुंच चुके हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा जमीनी हमला आने वाले दिनों में अमेरिका कर सकता है। और ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट भी है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी है, और तमाम रिपोर्टें ये कह रही हैं कि जमीनी हमला अमेरिका करने का प्लान कर रहा है और इसीलिए बड़ी तादाद में वो फौजी इकट्ठे कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए कि ईरान में चले जाएं अपनी फौज को लेकर और वहां से फिर निकल भी आए अपने टाइम पे? देखिए, ईरान में घुसने का रास्ता तो आसान है, लेकिन वहां से आप निकलेंगे कब, ये फैसला तो फिर ईरान की अवाम और वहां की फौज करेगी। अभी तक की इतला के मुताबिक 10 लाख से जायद ईरानी शहरी रजाकाराना तौर पे अपने आप को फौजी खिदमात के लिए पेश कर चुके हैं और उनकी तरबियत भी जारी है। तो ईरान में तो एक इतनी बड़ी फौज बन जाएगी, यानी आप अंदाजा करें ना वो कितना बड़ा मुल्क है। ईरान 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुल्क है, वहां पे इतनी बड़ी फौज बन जाएगी कि अमेरिकन उसका मुकाबला करते करते थक जाएंगे। अब यहां पे एक ईरान पे एटमी हमला होने वाला है, इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर व्हाइट हाउस कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो खौफनाक कत्लेआम पे मामला ले जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही फैला देंगे। तो उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में एक अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफीर है मोहम्मद सफ़ा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मोहम्मद सफ़ा का जो रिजाइन है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इन्होंने ये कहा कि, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफीर है, ये बड़ी अहम ड्यूटीज करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, और इन्होंने कुछ हसास मालूमात लीक कर दी हैं। इनका दावा यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अंदरूने खाना उन हालात के लिए तैयारी कर रहा है जब ईरान के ऊपर एटमी हमला किया जाएगा, और यह हमला ईरान के किसी बड़े शहर पे जैसे कि तेहरान वगैरह पे हो सकता है। अब इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं आलमी मीडिया में। इन्होंने जो ट्वीट किया जिसमें इन्होंने रिजाइन किया कि मैं अब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम नहीं कर रहा और मैं पीछे हट रहा हूं, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा तैयारी कर रहा है एक मुबैना एटमी हमले की और उसके बाद की सिचुएशन की जो ईरान के ऊपर होगा। अब ईरान पे एटमी हमला, यानी जापान पे एटमी हमला क्यों हुआ था, आप याद करें ना वो दौर,
जापान भी हार नहीं मान रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था। लेकिन जब वहां पे एटमी हमले हुए तो उसके बाद जापान बदल गया। तो अब वही फॉर्मूला शायद अमेरिका और इसराइल के दिमाग में चल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, हालात का जायजा ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे। जो ट्वीट है मोहम्मद सफा की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ये लोग उसकी शिद्दत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न्यूकिंग 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों के ऊपर एटम बम फेंक देना, यानी एक ऐसा एरिया डिस्कस हो रहा है जहां पे 1 करोड़ लोग रहते हैं। रेगुलर वर्किंग क्लास पीपल विद ड्रीम्स, ऐसे लोगों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जीना चाहते हैं। ओनली द पीपल कैन स्टॉप इट, सिर्फ लोग ही इसे रोक सकते हैं। एक्ट नाउ, अभी इसके ऊपर अमल करवाइए। हिस्ट्री विल रिमेंबर अस, तारीख हमें याद रखेगी। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और आलमी मीडिया में हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि क्या वाकई एक प्लान किया गया है कि ईरान पे एटमी धमाका किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को उसके बारे में आगाह किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके बारे में डीप डिस्कशन अंदरूने खाना कर रहा है कि अगर ईरान पे एटमी हमला होता है तो दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है और मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है, फौरी तौर पे कौन कौन से इकदाम करने होंगे। और इन्हीं चीज़ों के लीक होने पर मोहम्मद सफ़ा ने अपने आप को अलग किया अक़वाम मुत्तहिदा की सफारत से। नादरीन, इस किस्म की खबरों से ना आलमी मंडी में बेचैनी बढ़ जाती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है। अभी इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो $115 फी बैरल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज भी इमरान खान के दौरे हुकूमत से आलमी मंडी में तेल सस्ता है, आज भी सस्ता है। इमरान खान साहब $120 फी बैरल पे जब तेल था आलमी मंडी में तो 150 रुपए का बेच रहे थे और आज 115 रुपए का फी बैरल है। और शहबाज शरीफ 325 रुपए का पेट्रोल और इससे भी महंगा डीजल बेच रहा है और वो कौम पे एहसान भी चढ़ा रहा है कि मैंने कौम पे बड़ा एहसान किया, मैं सस्ता बेच रहा हूं, मैं बोझ उठा रहा हूं। बोझ तो सारा कौम के ऊपर लादा हुआ है। और वो लोग जो इमरान खान के दौर में पेट्रोल को बहुत महंगा कहते थे वो आज पेट्रोल को बहुत सस्ता कहते हैं और मौजूदा हुकूमत की तारीफ करते हैं। कैसे कैसे नमूने जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। अब ये जो जहाज निकाले गए हैं आबना हुर्मुज़ में से, रोजाना 2 जहाजों की बात इसहाक डार ने की है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये जहाज अमेरिका के लिए है, ईरान का तोहफा है। लेकिन इसहाक डार ने बताया नहीं कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज जो निकले हैं, ईरान ने भी इसके ऊपर कोई वादे मौक़िफ़ नहीं दिया। ईरानी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट, समीना पाशा साहिबा ने भी की, तो वो ये दावा कर रहे हैं सहाफ़ी कि ये तो पाकिस्तान के लिए हमने फैसिलिटेट किया है, अब पाकिस्तान किसी और को दे रहा है तो पाकिस्तान की मर्जी है। देखें ना, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं आ रहा और साथ आप दावा कर रहे हैं जनाब हमारे तो कंटेनर लगे हुए हैं लाइन में, रोजाना की बुनियाद पे हमारे टैंकर आ रहे हैं पानी में से निकल के आबना हुर्मुज़ में से। तो वो आप किसके लिए दुनिया का भला करने जा रहे हैं? पाकिस्तानियों का भला तो पहले कर दीजिए। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब, पहले आप ये बताइए कि ये पेट्रोल है किसका और ईरान ने ये किसके लिए दिया है? क्या ईरान ने ये पाकिस्तान के लिए दिया है या ईरान ने किसी और मुल्क के लिए दिया है या पाकिस्तान की सिफारिश पे दिया है? तो जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ये हमने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है। लेकिन पाकिस्तान को अगर फैसिलिटेट किया है तो पाकिस्तान की आवाम को फायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की आवाम की तो कमर तोड़ी हुई है इस वक्त मौजूदा सरकार ने। अच्छा, ट्रंप ने एक बात साफ कह दी है। देखिए, ट्रंप का ये बड़ी खूबी है ट्रंप की, वो साफ बात कर देता है। उसने कहा जी कि वो ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता है। मैं चले बीबीसी की खबर आपको बताता हूं कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि असल प्लान था क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सच ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे। वो बेवकूफ लोग हैं। ट्रंप ने कहा कि इस इकदाम का मतलब खारक जजीरे पर कंट्रोल हासिल